हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में सीसेट पेपर 2023 का ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैं 3 पार्ट ला चुका हूँ, जिसमें 1 to 50 क्वेश्चन के बीच में जितने मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन थे उसको सोल्व किया, और इस वीडियो में 50 to 80 के बीच में जितने मैथ और रीजनिंग होंगे उसको सोल्व करूँगा। तो 51 में तो मैथ नहीं है और 53 तक आपको पैसेज है। यहाँ पे ये सीसेट वाले में पेपर में ये हुआ है कि टोटल 180 क्वेश्चन थे, मतलब एक टोटल 80 क्वेश्चन है, यानी 1 से 10 तक और 10 से 20 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक और 31 से 40 तक इसी तरह से पैटर्न बना हुआ है। यानी 1 से 10 तक आपको 1, 2, 3 आपको पैसेज मिलेगा, और इसी तरह से 11, 12, 13 आपको पैसेज मिलेगा, और उसी प्रकार 21, 22 और 23 पैसेज मिलेगा। और इसके बाद जो है 4 से लेकर 10 के बीच में सारे मैथ और रीजनिंग, यहाँ पे 14 से लेकर के 20 तक मैथ और रीजनिंग, 24 से लेकर के 30 तक मैथ रीजनिंग, यानी 3 पैसेज और 7 मैथ रीजनिंग। इसी प्रकार के ग्रुप बनाया हुआ है 80 तक। तो मैं 50 तक बता चुका हूँ, यानी 7 × 5 = 35 क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब चलेंगे 51 से 51, 52, 53, ये तो पैसेज होगा। तो अब चलेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार हर एक सेट में है 10-10 का ग्रुप बनाया गया है, जिसमें 3 पैसेज है और 7 मैथ रीजनिंग है। तो अब चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 2 के पावर है 192, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ये रिमाइंडर थ्योरम से है। मैं रिमाइंडर थ्योरम पर ये इस टाइप का प्रश्न को लिया हूँ, बहुत अच्छे तरीक़ा से बताया हूँ। मैं सिलेबस वाला जो सीसेट का वीडियो बनाया था उसमें मैं फोकस किया था कि आप नंबर सिस्टम मात्र टॉपिक पढ़ लेंगे, नंबर सिस्टम, तो आपका पूरी सीसेट निकल जाएगा। क्योंकि इस सीरीज में यानी टोटल 56 क्वेश्चन आए हैं। 56 क्वेश्चन में आपको 26 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से सिर्फ देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों तरफ से। नंबर सिस्टम आप अच्छा से पढ़ लेंगे, सीसेट आपको रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैं उसमें सीसेट वाला सिलेबस वीडियो में पूरा फोकस किया था, नंबर सिस्टम को आप पढ़ लें और सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना था। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करें। तो इसको सोल्व करने के लिए 192 है, 6 और 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। 192 को देखना है, 192 का मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, इसका पावर कितना रिमाइंडर बचता है तो कट जाता है 4 से, यानी 2 के पावर 0, और पावर 0 होता है यानी 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 और भागा 6। जब तक भागा करेंगे जब तक कट ना जाए। 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 को 6 से भागा करेंगे, 6 दूना 12, 4, रिमाइंडर कितना बचा 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में 55 नंबर क्वेश्चन में बताया है फिल इन द ब्लैंक, ए बी सी, फिर खाली है, फिर ए बी सी है, फिर खाली है, फिर है डी ए बी बी सी डी, फिर खाली ए बी सी डी। इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, 4 का पैटर्न कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 का करना पड़ेगा जी। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस टाइप का। यानी ए बी सी और ए बी सी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए ए बी सी, यानी यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी डी, फिर ए बी। पैटर्न नहीं बन रहा है, ना 4 का बन रहा है ना 5 का बन रहा है। तो क्या करेंगे, लगता है पहले 4 सेम होगा, क्योंकि डी का ऑप्शन ज़्यादा है इसलिए डी पुट किया हूँ। यानी पहले 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, इस टाइप का। तो इस टाइप का भरने के बाद आप भर के चेक कीजिए, डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी सी ए। ठीक है, इस टाइप का। इसका कोई ट्रिकी मेथड नहीं है, आपको फिलअप करना ही पड़ेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में है ए बी और सी डी 2 अंक वाली संख्या है। ठीक है, ए बी और सी डी, ए बी को सी डी से गुना करने पर गुणनफल, अच्छा, इसको गुना करने के बाद क्या रहा, डी एफ ई एफ आ रहा है। ठीक है, इसको गुना करने के बाद आपको ये मिल रहा है। उसको बाद संख्या जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। यदि आप इसमें जी एच आई जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, 9 7 5 प्राप्त होता है। यही है प्रश्न, और आपको पूछ दिया है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। ठीक है, ये क्या होगा, तो इसमें आपको ट्रिकी भी लगाना पड़ेगा। और सोल्व करते हैं। ये दिया है हिंट्स, क्या दिया है, हिंट्स। इसके बाद और भी हिंट्स दिया हुआ है।
ई का वैल्यू दिया 0, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 8। अब उसी प्रकार हम आगे फाइंड करेंगे ई एफ जी एच आई, फिर फाइंड करेंगे ए बी सी डी, वहाँ से फिर ई है। ठीक है, इतने सारे हमको फाइंड करने हैं, है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये हिंट्स दिया है, यानी एफ की जगह पे आपको 8 रखना है। यहाँ पे 8 में कितना ऐड करेंगे कि 5 आएगा। यहाँ मान लो 8 है, ठीक है, एफ की जगह 8 रख दिया, कितना जोड़ेंगे तो 7 जोड़ना पड़ेगा। 8 में 7 जोड़ेंगे तब 15 आएगा, यानी आई की जगह पर क्या होगा 7, यानी आई का वैल्यू क्या हो गया 7। ठीक है, अब है ई की जगह पर 0 रखेंगे, एच की जगह पर क्या होगा 8 7 15, एक कैरी आ गया था, एक जोड़ देंगे यहाँ पे। अब एक में कितना ऐड करेंगे तो 7 आएगा, एक में 6 ऐड करेंगे, एच बराबर क्या हो गया 6। ठीक है, अब बच गया डी और जी, ये दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या आना चाहिए 9। और 9 का पैटर्न कितने तरह से बन सकते हैं, ऐसे तो बहुत बन सकते हैं, 1 + 8 9 होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं उसमें से आपको नहीं लेना है, यानी ये नहीं लेना, ना ये लेना, ना ये। तो कौन कौन बचा, मात्र 2 बचा, 5 और 4 का पैटर्न बचा, यानी 5 और 9 होगा, यानी डी का वैल्यू या तो 5 होगा या तो 4 होगा। उसी प्रकार जी का वैल्यू या तो 5 होगा या तो 4 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब क्या करना है ए बी सी डी, अब जितना भी डिजिट्स बच गए हैं वो सब के सब हो गए हैं, 0 1 2 3 इसी प्रकार 9 तक है। अब इसके अलावा जो बचेगा वो ए बी सी डी का वैल्यू बचेगा, और ए बी सी डी का योग पूछा है तो हमें सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, तीनों को ऐड कर देंगे जो बचा है। बचा कौन कौन है, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 है, 1 नहीं है तो 1 होगा, प्लस 2 है, 2 नहीं है तो 2 होगा, 3 है, 3 नहीं है तो 3 होगा, यही तीनों होगा वैल्यू। 4 5 6 7 8 सारे हैं, 1 2 3 ऐड कर दीजिए 6 आएगा, यानी ए बी सी का सम करने के बाद क्या आएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं 57 में बोला है 57 में क्वेश्चन है कि 5 प्रत्याशी हैं पी क्यू आर एस टी, कथनों पर विचार कीजिए, 2 कथन सही हैं और 1 कथन गलत है, उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकालना है। कथन क्या है, फर्स्ट कथन में है कि पी और क्यू में से कार्य के लिए चुना गया है, पी और क्यू में से एक को कार्य के लिए चुना गया है, यानी पी या तो पी या क्यू किसी एक को चुना गया है पहला। और सेकेंड कथन है जो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और ये ट्रू है, समझ रहे हैं। जो फॉल्स है क्या बोला है, आर और एस में से कम एक कार्य के लिए चुना गया है, आर के लिए भी चुना गया है और एस के लिए भी चुना गया है, लेकिन फॉल्स बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, यानी चुना नहीं गया है, ये होगा ट्रू। फॉल्स क्या होता है, उसका अपोजिट हो गया, यानी चुनने के लिए बोल रहा है, यानी नहीं चुना गया है, यही होगा ना। अब अगला देखते हैं, अब है कि आर एस और टी में से अधिक 2 कार्य के लिए चुना गया है, आर एस टी, ये तीनों में से कम 2 को चुना गया है, यानी या तो आर एस हो सकता है, आर टी हो सकता है, फिर उसी प्रकार से क्या बन सकता है जी इसमें, और आर एस हो गया, आर एस टी हो गया, फिर आर एस आर टी, आर एस आर टी, टी एस, हाँ एस टी हो जाएगा, उसके बाद एस टी हो जाएगा, फिर एस आर तो यहाँ हो गया, इतना बने, कम से कम बोला है, और सेपरेट भी हो जाएंगे, आर एस टी वही हो जाएंगे, ये हो गया। अब क्या पूछा है प्रश्न में कि फर्स्ट स्टेटमेंट में है कि कार्य के लिए कम से कम 4 प्रत्याशी चुने जाने हैं, 4 प्रत्याशी चुनना है, तो 4 प्रत्याशी चुनने के लिए क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 है ना, तो ये दोनों के दोनों नहीं सिलेक्ट होंगे, जब 2 सिलेक्ट नहीं होंगे इसमें से आर ओ एस तो 3 तो होगा ना, और 3 तो होगा नहीं, इसलिए पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो गया। सेकेंड निष्कर्ष में क्या बोला है, एस को कार्य के लिए चुना गया है, एस तो बिल्कुल नहीं चुना गया है, ये भी गलत, दोनों को दोनों गलत, डी ऑप्शन सही होगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में है, 58 किधर है भाई, 58 नंबर में लंबा स्टेटमेंट है, मान लीजिए पी क्यू आर एस 5 कथन है, ठीक है, जो कथन दिया हुआ है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस कथन के अनुसार आपको कूट भाषा को प्रयोग करते हुए आपको बताना है ऑप्शन कि कौन कौन सही होंगे। पहला कथन में है कि पी सत्य है तो क्यू और एस दोनों सत्य हैं, यदि पी सही है तो क्यू और एस दोनों सही हैं, यानी यदि पी सही होगा तो क्यू और
एस दोनों सही होंगे, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, यदि आर और एस सत्य हैं तो टी असत्य होगा। यदि आर और एस सत्य हैं तो टी क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा स्टेटमेंट पहले पूरा लिख लेता हूँ, दो ही स्टेटमेंट था। उसके बाद बोला है पी क्यू आर एस टी सारे हैं, यानी यहाँ पे पी क्यू आर एस ये चारों के चारों सत्य हैं, टी असत्य है। पहला है कि यदि टी सत्य है तो पी और आर में से कम एक अवश्य असत्य होगा। यदि टी सत्य होगा, यदि ये सही करेंगे तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो पी और आर में से असत्य होगा तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये आर डेफिनेटली असत्य होगा जब टी सही होगा। इसलिए कथन एक क्या है, सही है। कथन एक जो है सही है। अब कथन दो पर चलते हैं। दो पर क्या बोला है, दो बोला है यदि क्यू सत्य है तो क्या पी सत्य होगा। यदि क्यू सत्य है तो पी सत्य होगा, हाँ होगा, दोनों सही होना चाहिए। ये भी सही, इसमें दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं। ये मतलब स्टेटमेंट लंबा है, क्वेश्चन में दम नहीं है। स्टेटमेंट लंबा के कारण बच्चे को ये दिमाग मतलब ही हो जाएगा, लेकिन सीसेट के पेपर मॉडरेट कहेंगे, हार्ड नहीं कहेंगे। अब चलेंगे 59 में क्या है भाई, तीन बीमाओं वाला एक घनाभ है जिसका बीमा क्या है 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। एक घनाभ है जो क्रमशः क्या क्या बोला भाई, 7 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर वाले में है। ठीक है, लाल और हरे रंग से और नीले रंग से रंगा गया है। प्रत्येक युग्म मतलब क्या होता है, कपल, यानी यदि सामने लाल है तो पीछे भी लाल होगा, यदि इधर ब्लू है तो इधर भी ब्लू होगा, ऊपर में ग्रीन है तो नीचे भी ग्रीन होगा, इस टाइप से। इसको बनाकर बताऊं, देखिए ये है और ये है। ठीक है, ये है क्यूब। यदि यहाँ पे लाल होगा, मान चलिए यहाँ ग्रीन होगा तो नीचे भी ग्रीन होगा, यदि यहाँ रेड होगा तो पीछे भी रेड होगा, यदि यहाँ पे ब्लू होगा तो इधर भी ब्लू होगा। इसका डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला है कि तब इस घनाभ को काटकर 1 सेंटीमीटर वाले भुजा में आपको अलग अलग करना है। तो क्या होगा भाई, निम्नलिखित कथनों को आपको सही बताना है। ठीक ऐसे 15 छोटे छोटे घन होंगे जिसके फलक पर कोई रंग नहीं होगा। फलक पर रंग नहीं होगा कब, जब हम ऊपर वाले सारे क्यूब को हटा देंगे, यानी एक एक क्यूब को ऊपर से हटा देंगे। जब एक एक क्यूब को हटेगा तो आपको पिछला एक और क्वेश्चन में मैं बताया था कि इधर से एक हटेगा, एक पीछे से हटेगा, तो यानी 7 की जगह पर 2 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 5। यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 5 चाहिए 15, यानी 15 क्यूब बचेंगे जिसके ऊपर कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ऐसे ठीक 6 घन होंगे जो ठीक ठीक 2 फलक पर नीले रंग और दूसरा हरे रंग से रंगे हुए होंगे। देखते हैं, 2 रंग के लिए एक यहाँ एक नीचे एक उधर, 4 हो गया और 4 8 हो जाता है, 6 तो होगा नहीं। टोटल या तो 4 या तो 8, 2 रंग कहेगा तो 8 होगा, एक रंग कहेगा तो 4 होगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड गलत है। यानी केवल एक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला है, ये बहुत ही दिमाग ख़राब करने वाला क्वेश्चन है और बहुत लंबा वर्ड है। ये वर्ड जो है इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज है लिखा हुआ। इसको क्या करना है 60 नंबर क्वेश्चन में, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज, देख रहे हैं कौन सा डिक्शनरी से लाया था ये। तो इसको क्या करना है भाई, इन अक्षरों को आपको उल्टा क्रम में सजाना है, यानी ABCD से नहीं सजाना, ZYX ऐसे सजाना है। और फिर आपको बताना है कि कम से कम ऐसे कितने होंगे जो अपने जगह पर बने रहेंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहले हम सबसे पहले वाला लेटर चूज करेंगे। तो सबसे हम ये देखेंगे, ये तो है नहीं, B देखेंगे, B है, कितने B हैं, तो B 1 है, और कोई B है नहीं, तो B यहाँ से सर्च करेंगे। उसी प्रकार आगे ढूंढते जाएंगे और पूरा लिखेंगे। इसमें से आपको आई 2 जगह मिलेगा, एक आई यहाँ मिलेगा, एक आई यहाँ मिलेगा, क्योंकि आई की संख्या ज़्यादा है इसलिए 2 जगह है जो आई अपने खुद जगह पे बने रहेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी, क्या होगा 2 की। ठीक है, अब चलते हैं, इसको अरेंज कर लीजिएगा, बस यही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इसको सॉल्व जब मैं कर रहा था उसको बना दिया था वहाँ पे। अब चलते हैं 61, 62, 63 तो कॉम्प्रिहेंसिव होगा। अब चलते हैं 62 के बाद 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर में क्या है प्रश्न भाई,
64 में बोला है कोई मूलधन P, मूलधन क्या है, P है, अर्धवार्षिक वर्ष से, यानी अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक 2 तरह 3 तरह के होते हैं, चारों तरह से आप कर सकते हो, अर्धवार्षिक, त्रिमासी, चौथमासी, वार्षिक, ये सारी चीज़ें। अर्धवार्षिक का मतलब हुआ कि हर 6 महीना के बाद वो उसका जो ब्याज है सो ऐड हो जाता है मूलधन में, हर 6 महीना के बाद ब्याज ऐड हो जाता है। वार्षिक बोलेगा तो हर 12 महीना के बाद ऐड होगा। और आर जो है सो दर है, दर क्या है, आर है, ठीक है। पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन है यदि वही मूल, सेकेंड कंडीशन में है मूल वही रहेगा लेकिन कंडीशन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दर है, वार्षिक यहाँ पे हो जाएगा। वार्षिक में अभी मैंने समझाया कि हर 12 महीना पर उसका जो इंटरेस्ट है वो मूलधन में ऐड होता है, और दर जो है 1% है, और 1 वर्ष में बताना है, 1 साल में, टाइम फिक्स बताया है। 1 ईयर में आपको बताना है कि दोनों को जो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होगा, CI होगा, वो बराबर करना है दोनों तरफ। तो क्या बदलाव करना पड़ेगा। अब टाइम तो बदलाव कर नहीं सकते क्योंकि आपको 1 साल टाइम दिया गया है, आपका मूलधन भी सेम है, तो बदलाव जब भी होगा तो आर और एस में, यानी दर में आप बदलाव कर सकते हो कि एक को कम करना पड़ेगा, एक को ज़्यादा करना पड़ेगा दर। अर्धवार्षिक वाला यदि सेम दर रहेंगे तो ज़्यादा होगा अर्धवार्षिक वाला, क्योंकि हर 6 महीना पर बदलाव हो रहा है ना, इसलिए आर को कम करना पड़ेगा। आर इज लेस देन एस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 65 65 में बोला है कि ऐसे कितने घन पूर्णांक होंगे जो 1156 को विभाजित करने पर 31 शेष बचेगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, जो भी बोल दो इसको। 1186 है, इसको कितने संख्या से भाग करेंगे कि 31 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 31, तो 31 हम घटा देंगे, क्या करेंगे, 31 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 5 11, 1155। 1155 को आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है, और जो फैक्टर होंगे वही इसका डिवाइड करेंगे। फैक्टर मतलब, फैक्टर क्या होता है कि वैसा संख्या हो जो उस संख्या को भाग कर दे, ठीक है। जैसे 12 का फैक्टर पूछे तो 12 को भागा कौन कौन करता है, तो एक करता है, एक तो लिखते नहीं है, 2 3 4 6 और 12 खुद, इतने संख्या होंगे। वही पूछा है 11, यानी 1155 को भागा करेंगे इसको तो 31 शेष बचेगा। 31 शेष कब बचेगा, जब उसका डिवाइजर यानी फैक्टर 31 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। देखिए तो क्या करेंगे, 11 को फैक्टर करेंगे पहले, तो फैक्टर करने के लिए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 5 से कर सकते हैं। 5 से करेंगे तो 5 9 10, 5 3 15, 5 एकम 5, 3 हाँ 3 से, 3 7 21, 3 7 21, ठीक है। 7 से 11 इस टाइप का निकल रहा है, ठीक है। यानी आपको 1 नहीं लिखना, 2 तो होगा नहीं, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, अब इसी को मल्टीपल करते जाइए, यहीं से फैक्टर आप चुन सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है लेकिन बन जाएगा। 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। अब क्या करेंगे, इसी को मल्टीपल कर करके आगे बढ़ाएंगे। जैसे 5 तिहाई 15 होगा, 5 7 35 होगा, उसी तरह से 7 तिहाई 21 होगा, 11 7 77 होगा, 11 तिहाई 33 होगा, 11 5 55 होगा। यानी सब डिवाइजर है इसका, यानी आपको इसी तरह से फिर ये 231 होगा, यानी टोटल करेंगे ना तो आपको 8 मिलेगा। कितना, 8। क्यों, ऐसे ज़्यादा मिलेंगे लेकिन हमें 31 से छोटे वालों को नहीं लेना, ये और ये और ये होगा, ये सारे संख्याएं नहीं लेना। क्यों नहीं लेना भाई, क्योंकि यदि मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 31 शेष बचेगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 31 शेष बचेगा। शेष बचने के लिए शेष से बड़ा होना चाहिए डिवाइजर, इसलिए 31 से जितने छोटे डिवाइजर होंगे उसको नहीं लेना। टोटल 8 आएंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ठीक है। अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में है कि मान लीजिए पी पी क्यू क्यू आर आर 2 अंकों की संख्याएं हैं, पी पी क्यू क्यू आर आर, ठीक है। जहाँ पी बड़ा है क्यू से, क्यू बड़ा है आर से, तो तीनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है भाई, पी पी क्यू क्यू आर आर जोड़ने के बाद आ रहा है 0 टी टी, ठीक है। जहाँ टी टी 0 कोई 3 अंकों की संख्या है जिसका अंतिम अंक 0 है, 0 तो दिख ही रहा है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी के संभाव मानों की संख्या 5 होगा, क्यू के संभाव मानों की संख्या 6 होगा। अब देखो
बहुत हाँ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जीरो हो गया यहाँ पे, ये कंडीशन नहीं बताया है कि पी क्यू आर जीरो होंगे या नहीं होंगे, बस ये करना है कि तीनों को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब तीनों के तीनों बड़े हैं यानी तीनों डिफरेंट हैं, जाहिर सी बात यही हुआ ना, तो तीनों डिफरेंट हुआ तो आपको यहाँ पे पुट करना है और तीनों सेम होना चाहिए। देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे 3 4, हाँ यहाँ पे ये हो सकता है कि 6 3 9 1 10 रख सकते हैं, पी क्यू आर एस तीनों डिफरेंट हैं। 5 3 2 रख सकते हैं, है ना। और उसी प्रकार से ये हो गया। यहाँ पे 6 3 1 होंगे, 5 3 2 होंगे, ठीक है जी। तो अब देखते हैं आगे। 4 रखने के बाद क्या होगा, पी बड़ा होना चाहिए, हमेशा पी क्यू आर बड़ा होगा, तो इससे तो ज़्यादा होगा नहीं। यदि 7 रखेंगे तो 7, यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे 7 2 9 1 10, ये भी हो सकता है। 6 रखेंगे तो 3 ही होगा, 6 4 10 हो जाएगा डायरेक्ट, 6 2 9। 6 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, इसीलिए ये नहीं होगा, है ना। 7 2 9 1 10 हो जाएगा। 5 रखें तो 5 4 9 1 10 हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 का 2, 6 का 1, 7 का 1, यानी 3 1 4 मिलेंगे, दोनों को दोनों ऑप्शन गलत। अब चलते हैं 67 में है अंक दिया हुआ है 1 2 3 4, इन अंकों से बनाना है बिना दोहराए, यानी 1 2 3 4, ये 4 डिजिट है, इसको बिना दोहराए आपको कुछ संख्याएं बनाना है जो 2000 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इससे कम होने के लिए आपको शुरू में तो 2 रख नहीं सकते हैं, जब भी 2 रखेंगे तो 2000 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी फर्स्ट में 1 ही होगा। ये तीनों से आपको इधर उधर करके बना सकते हो, यानी फर्स्ट में 1 होगा, लास्ट में क्या होगा 2 3 4, फिर 1 2 4 3 और बनेगा नहीं, फिर 1 3 2 4, फिर क्या होगा 1 3 4 2, 1 4 2 3 1 4 3 2, 1 2 3 4 5 6। और क्या करना है, सब कुछ जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। 4 3 7 और 4 3 7, 7 7 14 और 4 18, ये भी 18 आएगा, 18 1 19, 18 1 19 1 7, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 7 9 9 8, बहुत ही हार्ड था लेकिन आसान तरीका से बन गया। अब चलते हैं 68 में एक वृत्त के रूप में व्यवस्थित है, 12 वस्तुएं व्यवस्थित है एक वृत्त में। एक वृत्त है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वस्तु हैं, लिख ही देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वस्तु है, घड़ी नहीं है, घड़ी की तरह दिख रहा है। आपको बताना है दक्षिणावर्त, दो तरह से होता है, एक माया मतलब एंटी क्लॉक और दक्षिणा मतलब दाहिना क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। 10 क्रमागत वस्तुओं को चयन करके कितनी संख्या बनाया जा सकता है, यानी आपको मान के चलो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से 1 से 10 तक जाना है, फिर यहाँ से शुरू करना है 10 तक जाना है, फिर वहाँ से शुरू करके 10 तक जाना है। आपको पुनः रिपीट नहीं करना है, कितने बार बना सकते हो, तो 12 है तो 12 बार बन सकता है, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट 12 बार ऐसा हम बना सकते हैं। अब है डायरेक्ट 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है कैलेंडर सा कि यदि आज है रविवार तो ठीक 10 के पावर 10वां दिन कौन सा दिन होगा। वाह, इस टाइप का कैलेंडर में आज तक कभी प्रश्न नहीं आया है कि यदि आज संडे है, क्या है संडे, तो आज से 10 के पावर 10वां दिन कौन सा दिन होगा। तो इसको क्या करेंगे, ऑड डेज निकालेंगे। ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 7 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे 3 आएगा रिमाइंडर, और 3 को पावर 10 लिखना है, और कोई भी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 3 तिहाई 9 आएगा, 2 आएगा ना पावर, 3 तिहाई 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, 9/7, इसको करेंगे तो 2, यानी संडे से 2 दिन आप बढ़ा सकते हो, मंडे ट्यूसडे नहीं होगा, वेडनेसडे इसका आंसर होगा, ठीक है, वेडनेसडे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखने में आपको लगेगा कि डायरेक्ट एलसीएम निकाल देना है, लेकिन वैसा है नहीं। क्या है कि 3 ट्रैफिक लाइट है, कितनी लाइट है, 3 लाइट है, एक है ग्रीन, 3 लाइट है, मान के चलो ये 1 लाइट 2 लाइट 3 लाइट, और ये 2 कलर यूज करते हैं, फर्स्ट टाइम ग्रीन
ग्रीन और फिर सेकेंड टाइम रेड और फिर ग्रीन। इस तरह से उसका पैटर्न है। लेकिन एक बार में जाने के बाद पहला जो है सिग्नल हरे से लाल और लाल से हरे, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 39 सेकेंड लेता है, फिर पुनः रिपीट करने में 39 सेकेंड। उसी प्रकार सॉरी ये 25 है जी, 25 ये 39 सेकेंड और लेता है, और थर्ड वाला लेता है 60। यानी ग्रीन से ग्रीन तक आने में आपको 50 सेकेंड, 78 सेकेंड, 120 सेकेंड। तो आपको बता रहा है कि यदि 2 बजे शुरुआत होता है उन लोग का, तो पुनः फिर एक बार हरा कब होगा, तो हरा से हरा लेंगे, ना कि एक लेंगे तो रेड आ जाएगा। इसलिए ये तीनों के एलसीएम निकालिए और इसमें जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका 2 घंटा 10 मिनट। 2 घंटा 10 मिनट आएगा, जो जोड़ने के बाद आता है 4:10 पे उन लोग पुनः एक बार होंगे। करना क्या था, एलसीएम निकालिए और जोड़ दीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन में है आपका, किसी परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र हैं PQRS, जैसे आपको जब एग्जाम दे रहे होंगे तो ABCD करके दिया होगा, उसी प्रकार से PQRS, और प्रत्येक में अधिकतम अंक 100 है, यानी अधिकतम अंक 100 है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए पूर्णांकों में से कोई भी विद्यार्थी n विभिन्न तरीकों से 99 प्राप्त ला सकता है। 75 नंबर क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर रहा हूँ, इसको भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा, अभी ये माइंड में नहीं आ रहा है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो अब चलिए चलते हैं 76 नंबर। 76 नंबर में क्या है, 76 नंबर क्वेश्चन में है, किसी ध्वज को लाल, हरे और पीले रंगों से कुछ या सभी भागों में 4 क्षैतिज पट्टियों में परिरूपित करना है। ऐसे कितने विभिन्न तरीकों से इसे किया जा सकता है। इस प्रकार कोई भी 2 कलर आसन पट्टियों का नहीं होगा। अच्छा, इस प्रकार कोई भी 2 कलर आसन पट्टियों का एक ही रंग नहीं होगा, यानी 4 पट्टी है, 1 2 3 4। यहाँ पे मान लो कोई भी यहाँ अलग, तो आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो कितने तरीक़ों से आप अरेंज कर सकते हो, इसके लिए क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन वाला NCR, यानी 4 में से आपको ये करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस r फैक्टोरियल, 4 गुने 3 गुने 2, 4 में से 2 गया तो 2 गुने 2, 3 में 6, 6 चका 36, 2 बार करना ना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अब चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 में है कि किसी आयताकार फर्श है, बहुत ही मतलब लेंदी क्वेश्चन ये, कि एक आयताकार फर्श है जिसका माप लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई है 4 मीटर, एल कितना है 4 मीटर, और बी कितना है 2.2 मीटर। सेंटीमीटर की बात करें तो 400 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। अब टाइल है, टाइल का लंबाई चौड़ाई क्या है, टाइल का लंबाई चौड़ाई है 140 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आप इसको बड़ा में देख सकते हो इधर, कि एक फिगर बनाते हैं फर्श का, ठीक है। यह है 400 सेंटीमीटर, यह है 220 सेंटीमीटर। आप यदि ऐसे बनाएंगे कि इसका एरिया निकाल कर डिवाइड कर देंगे, यानी 400 गुने 220 डिवाइडेड बाय 140 गुने 60, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, तो ये हो गया 3 से 20, 7 11 11 दूनी 22 और 7 21, भाग करने के बाद 10 टाइल्स और कुछ बचेंगे 11 टाइल्स, यानी टोटल 11 टाइल्स लगेंगे ऐसे। लेकिन इस तरीक़ा से नहीं बताना, आपको ओवरलैप नहीं करना, एक दूसरे पर नहीं बिछाना है और नहीं तोड़ना है, बस जितना फूल लग जाए वही लगाना है। तो फूल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम देखेंगे इस तरीक़ा से बिछा करके, लंबाई चौड़ाई 2 तरह का होंगे, दोनों तरीक़ा से मैं देख लूँगा यहाँ पे। उसके बाद काउंट करेंगे कितना आता है, डिफरेंट आएगा तो सबसे अधिकतम लेना है आपको, अधिकतम कितने टाइल्स आ सकते हैं। तो इसका है 14, तो ऐसे बिछा कर देखते हैं, तो 14 28 14 42, 2 ही टाइल बिछेगा, और इधर 60 है तो 6 18 6 24, 3 ही टाइल्स इधर बिछ सकते हैं, ठीक है। यानी 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 14 दूना 28, यानी 400 में से 280 घटाएंगे, 0 2 1 120 बच गया, है ना।
तो यहाँ पे 2 टाइल्स इस तरीक़ा से लग सकता है, 60-60 लगेगा ना, तो इधर तो है ही, यानी टोटल 8 लगेंगे, ये और ये खाली रहेगा। उसी प्रकार से इधर भी, यानी 8 इसका आंसर होगा करेक्ट, डायरेक्ट सी ऑप्शन सही। ठीक है, अब चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में है कि PQRST 5 व्यक्ति हैं जिनमें से प्रत्येक को कार्य सौंपा गया है। एक ही कार्य सौंपना है। कार्य एक ने ना तो P को और ना ही Q को सौंपा गया है। कार्य है, 2 तरह के कार्य हैं, देखते हैं क्या है। पहला कि कार्य एक नंबर जो कार्य है उसको कौन को नहीं कर रहा है, P और Q दोनों को नहीं दिया गया है, ना P करेगा और ना ही Q करेगा, ये दोनों फर्स्ट कार्य नहीं करेंगे। कार्य नंबर 2, या तो R को या तो S को सौंपा जाना है, यानी या तो ये R करेगा या तो S करेगा। कार्य कितने प्रकार से सौंपे जा सकते हैं, ठीक है, टी की चर्चा नहीं है। PQRST परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी बहुत क्वेश्चन आया है। इसमें ये बोला है कि ये दोनों का दोनों नहीं करेंगे, यानी 3 लोग करेंगे यहाँ पे, या तो ये करेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं करेंगे, 2 लोग, ठीक है, 3 2 यानी नहीं, 3 फैक्टोरियल, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, 12 तरीक़ों से सौंप सकते हैं। ठीक, 79 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रत्येक 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम का क्या है, मतलब चांदी का सिक्का है। ठीक है, अब आपको इसी के बेसिस पर 2 प्रश्न पूछे हैं, कंडीशन दिए हैं, और दोनों में से दोनों क्या सही हैं गलत हैं ये पूछा है। ये सिक्के हैं, पहला कंडीशन ये पूछा है कि 78 ग्राम करने के लिए कम से कम कितने सिक्के की ज़रूरत पड़ेंगे। तो कम से कम बोला है तो सबसे बड़ा सिक्का लेंगे, तो 50 लेंगे एक, उसके बाद फिर बड़ा लेंगे 25, तो हो जाएगा 75, सॉरी 50 के बाद 25 लेंगे ना, होगा 75, 2 नहीं ले सकते हैं 50, इसलिए एक 50 लेंगे, फिर एक 25, 75 हो गया। 2 हमको 78 करना है, और 2 और लेंगे तो 25 नहीं होगा, इसलिए आपको क्या करना है, फिर 10 लेना है, 10 लेंगे तो होगा ही नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, हमको 78 बनाना है, फोकस यहाँ पे ध्यान देना है, यानी 85 हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। 5 लेंगे फिर भी 80 हो जाएगा, नहीं होगा। 2 लेंगे तो 77 होगा, इसलिए 25 यहाँ पे नहीं होगा। 10 होगा, 10 एक लेंगे तो 60 हो गया, 10 2 लेंगे तो 70 होगा। अब क्या करेंगे, 10 3 ले लेंगे तो हो जाएगा 80, इसलिए 2 लेंगे बस, फिर 5 लेंगे तो 70 और 5 75 हो गया। 75 के बाद आपको 78 बनाना है, आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए 2 2 4 बार लेंगे, 2 2 2 2, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, 5 6 7, यानी 7 सिक्के की ज़रूरत पड़ेंगे कम से कम। पहला कंडीशन सही है। अब दूसरा कंडीशन ये बोला है, इसको हम अगला पेज में बताता हूँ। सेकेंड कंडीशन में ये बोला है कि कोई सामग्री लेना है 78 ग्राम, तो उन सिक्कों से 50 25 10 5 और 2 इतने ग्राम के सिक्के हैं, इन सिक्कों से आप कम से कम सिक्कों को यूज करके 78 ग्राम आपको तौलना है कोई सामग्री। ठीक है, तो मान के चलो ये तराजू है और यहाँ पे ये है। 78 ग्राम यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ भी हम ग्राम ये चांदी का सिक्का रख सकते हैं और दूसरे तरफ भी रख सकते हैं। एक तरफ देखते हैं 50 और 25 रख देते हैं, एक तरफ 50 ग्राम का सिक्का और 25 ग्राम का सिक्का रख देते हैं, तो 75 हो गया। फिर 10 ग्राम का सिक्का रख देते हैं, क्या हो गया 75 और 10 85। ठीक है, अब 85 में से कितना घटाएंगे, क्या आ जाएगा 78, 5 घटाना पड़ेगा तो 80 हो गया, 2 घटाएंगे तो 78। हाँ, यानी 3 और 2 5 सिक्के की जरूरत पड़ेगा, कम से कम 5 सिक्का। यहाँ 7 सिक्का बोला तो गलत बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा सही, केवल 1। अब चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में है कि ए बी का अर्थ होता है ना तो छोटा है और ना बी से बराबर है, यानी प्लस का अर्थ हो रहा है, ना छोटा है और ना बराबर है। ठीक है, सेकंड में है कि माइनस का अर्थ है ए बड़ा नहीं है बी से, ए बड़ा नहीं है बी से, यानी छोटा है। गुना का अर्थ है कि ए छोटा नहीं है बी से, यानी इस तरीक़ा से। डिवाइड का अर्थ है ए ना तो बड़ा है और ना बराबर है,
ना बड़ा है ना बराबर है। प्लस माइनस दोनों का अर्थ है ए ना तो छोटा है ना बड़ा है, ए ना तो छोटा है ना बड़ा है, दोनों होगा। तो आपको इस पर पुट करना है और निष्कर्ष देना है। कैसे पुट होगा भाई, यानी पी है, गुना का मतलब क्या होता है, गुना का मतलब ये क्यू है, ठीक है। फिर पी है, माइनस का मतलब क्या हुआ, बड़ा है। टी है, भागा का मतलब क्या होता है, ये होता है। आर है, प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, ना तो छोटा ना बड़ा है, तो बराबर होगा ना, सॉरी ये नहीं बराबर होगा। यानी क्या होगा, प्लस माइनस का मतलब आर बराबर है ए से, ना बड़ा है ना छोटा है तो बराबर होगा ना, सही है। अब मर्ज कर देते हैं। निष्कर्ष निकालना है आपको क्यू और टी का। यहाँ पे आपको क्यू और टी का रिलेशन निकालना है। तो किसके किसके ज़रूरत होंगे, क्यू के लिए, टी के लिए पी की ज़रूरत है, यहाँ पे पी है ना। तो आपको क्यू और टी प्लस माइनस निकालना है, यानी प्लस माइनस का मतलब हुआ ये बराबर, यानी टोटल की ज़रूरत होगा, ठीक है। आप सिंगल से यूज नहीं कर सकते हैं, ये दोनों को आपको। और सेकेंड में बोला है एस प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब ये वाला, तो ये है कहाँ पे, यहाँ पे। आपको एस और क्यू में बताना है, एस और क्यू। तो यानी टोटल को आपको मर्ज करना पड़ेगा, यानी दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये रहा आपका 80 तक क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन एक दो छोड़ा हूँ, उसको मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजूँगा। और इसी तरीक़ा से मैं वीडियो लूँगा कि प्रीलिम्स जो पैटर्न चेंज किया है उसे लेकर घबराना नहीं है, और उसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए 2024 का। और बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।